हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैविक सेवियर बैंक के संबंध से। हम लोग बात कर रहे हैं जैविक इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई एंड नंबर 3 है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्स होती है, एक जगह वैलिडिटी होती है 6 महीना और दूसरी जगह वैलिडिटी होती है लाइफ लॉन्ग। दोनों जगह आपको कोर्स कंटेंट सेम होता है, दोनों जगह आपको टीचर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी पेपर करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, सभी के दाम है 1000 रुपये, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये हैं। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं यानी 4 पेपर एक साथ लेते हैं तो इसका दाम है 2500 रुपये और यहाँ पे दाम है 4000 रुपये। अब आइए, तो सबसे पहला चीज़ समझते हैं कि नेशनल प्लानिंग कमेटी ये कब बना था। ये बना था आपका 1938 में बना था। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी या बनी थी, फॉर्म हुआ था 1938 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। प्लानिंग का मतलब है कि यहाँ पे एक तरह का स्किल है जो कि रीच कर रहा है यानी पहुँचना, जहाँ पे उसका मकसद है कि यूटिलाइज हो रिसोर्सेज एट द हैंड पे। यानी प्लानिंग एक तरह का स्किल है। प्लानिंग का एक स्किल है, आप प्लान करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। प्लानिंग में क्या, तो कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ गोल होता है। उस ऑब्जेक्टिव गोल को पूरा करने के लिए आपको रिसोर्स को यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, यही होता है प्लानिंग। अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग पाइए, तो सबसे पहला आपको सुनने को आएगा टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट। ये प्लानिंग को आप बोल सकते हैं दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो रीजनल लेवल पर आप कर सकते हैं या फिर नेशनल लेवल पर आप कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, इसमें क्या होता है, फेडरल के लिए होता है, आप कर सकते हैं प्लानिंग, या स्टेट के लिए कर सकते हैं या फिर लोकल बॉडी के लिए कर सकते हैं प्लानिंग। पार्टिसिपेशन, दो तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, या तो पूरा सेंट्रलाइज्ड हो पार्टिसिपेशन या फिर डिसेंट्रलाइज्ड, यानी सेंटर ने प्लानिंग किया फिर स्टेट से आए, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट में जाए, ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। अगर बात करेंगे टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट, ये हो गया लंबे समय के लिए प्लानिंग कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टाइम के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है। उसी तरीके से सेक्टरल को आप कर सकते हैं, यानी आप चाहो तो प्लानिंग को सेक्टरल बेसिस भी कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप चाहो तो जियोग्राफिकल में भी आप कर सकते हैं इसको। जब सेक्टरल प्लानिंग की आप बात कर रहे हो तो ये फोकस करेगा किसी एक सिंगल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को। किसको फोकस करेगा? सिंगल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए बैंकिंग एक सेक्टर हो गया, उसको फोकस कर रहा है। स्पेटियल प्लानिंग, अब स्पेटियल प्लानिंग क्या होता है? ये फोकस करता है डेवलपमेंट का जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में, फोकस करता है डेवलपमेंट का जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में। ठीक है, जहाँ मकसद है कि इन्फ्लुएंस करना डिसरप्शन ऑफ पीपल का और एक्टिविटीज़ का इन प्लेसेस में। तो स्पेटियल प्लानिंग का मतलब है कि इसका फोकस कर रहा है डेवलपमेंट का इन जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में, जहाँ मकसद है कि इन्फ्लुएंस करना पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करने में और उसकी एक्टिविटीज़ को प्लेसेस में। हम बात करें नेशनल प्लानिंग का, तो नेशनल प्लानिंग जो है, जोसेफ स्टालिन वो पहले ऐसे इंसान हुए, ठीक है, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 5 ईयर प्लान। जोसेफ स्टालिन पहले ऐसे इंसान जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया 5 ईयर प्लान सोवियत यूनियन में। ठीक है, उस समय क्या था? सोवियत यूनियन था, रशिया नाम का चीज़ नहीं था, सोवियत यूनियन था। ठीक है, कौन साल में किया? 1928 से लेकर 1933 के बीच में इन्होंने किया था इम्प्लीमेंट। ठीक है, 5 साल में। फिर आया बॉम्बे प्लान, बहुत नाम सुने होंगे बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या है? यहाँ पे बोलता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आ गए। 1944 में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आए, ठीक है, और उन्होंने ड्राफ्ट किया एक जॉइंट प्रपोजल। क्या ड्राफ्ट किया? एक जॉइंट प्रपोजल बनाया, जहाँ पर सेटअप किया उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी की भारत में। क्या सेटअप किया? प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात किया भारत में, जिसको फेमसली बाद में बोला जाने लगा बॉम्बे प्लान। तो बेसिकली क्या था, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, एक साथ बैठे 1944 में और ड्राफ्ट किया एक प्रपोजल, जिसमें कि सेटअप किया गया प्लान्ड इकोनॉमी का भारत में, जिसको फेमसली हम लोग जानते हैं बॉम्बे प्लान। फिर आइए रीजनल प्लानिंग के ऊपर। तो सबसे पहला रीजनल प्लानिंग जो किया गया वो था अमेरिका में, किया गया था 1916 को। उसके बाद यहाँ पाया गया कि बहुत ही ह्यूज सक्सेस हुआ, जहाँ अचीव कर सका ये अपना वेल डिफाइंड गोल्स को क्या कर पाया? अचीव कर पाया ये। ठीक है, प्लानिंग जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया आपका रीजनल लेवल पे और ये टारगेटेड था वाइड जोग्राफिकल एरिया पे। प्लानिंग क्या हुआ, ये इम्प्लीमेंट किया रीजनल लेवल और टारगेट किया बाद में वाइड जोग्राफिकल एरिया में। उदाहरण के तौर पे डेट आप बोल सकते हैं कि एक रीजन जो है कंजिस्ट करता है रूरल एरिया का या फिर अर्बन कम्युनिटीज़ का। ठीक है, और यहाँ पे गारंटिंग कर रहा है कि ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइज हो पाएगा ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बेसिकली आप समझेंगे तो सबसे पहला हो गया अमेरिका में ये हुआ काम, बहुत ही सक्सेस मिला, वेल डिफाइंड गोल था। क्यों सक्सेस मिला? क्योंकि इनके पास लक्ष्य कम था, वेल डिफाइंड गोल था।
प्लानिंग का सबसे बड़ा खासियत था, छोटे एरिया में कर रहे हैं, वेल डिफाइंड गोल रहता था काम करना। प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया गया रीजनल लेवल पे, बाद में टारगेट किया गया वाइड जोग्राफिकल एरिया में भी, ठीक है, जहाँ पे कंसिस्ट करता है रूरल अर्बन कम्युनिटीज, जहाँ पे गारंटीड दिया गया कि आप ऑप्टिमल स्पेस को यूटिलाइजेशन कर पाएँ, ह्यूमन एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखा गया है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का। तो भारत में अगर आप देखेंगे जो प्राइमरी गोल रखा गया है प्लानिंग का, वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। ब्रॉड का मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो हम बात करें भारत में प्राइमरी गोल प्लानिंग है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बट ये ओपन इंडेड है। ओपन इंडेड का मतलब होता है बाद में इसमें और गोल ऐड कर सकते हैं। जैसे होता है ना, गोल इतना बना लिया इतना ही रहेगा, वो क्लोज इंडेड होता है। ओपन इंडेड का मतलब है आज आपके 5 गोल कर आप उसको 7 गोल भी कर सकते हैं, गोल को घटा भी सकते हैं, गोल को बढ़ा भी सकते हैं। तो प्राइमरी गोल जो था प्लानिंग का वो ब्रॉड नहीं था, बट ये ओपन एंडेड था। सबसे अच्छी बात है तो इसमें क्या बात होने लगा ऑब्जेक्टिव में कि भैया हम किस प्रकार से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करवा पाएंगे, क्या करा पाएंगे, किस प्रकार से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करवा पाएंगे। दूसरा हो गया पॉवर्टी एलिवेशन है, गरीबी कैसे हम हटा पाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर मुद्दा हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर बात हो, किस तरीके से हम रोजगार बढ़ा पाएंगे, ठीक है। फिर हुआ सोशल जस्टिस के ऊपर बात होने लगा, सोशल जस्टिस कैसे हम देंगे, कैसे हम रिड्यूस करेंगे इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को, सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा लोगों को, और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को बहुत गरीब है कोई बहुत है मेरा, ये कैसे कम होगा। फिर अपना इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी कैसे बना पाएंगे, हम किसी पर निर्भर ना रहे, हम खुद अपने आप सब कुछ करें। फिर इकोनॉमी की मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, यानी आधुनिकीकरण कैसे होगा इकोनॉमी का। अगर हम मॉडर्नाइजेशन का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रेफर क्या करता है, ये चेंजेस के बारे में रेफर कर रहा है जो सोशल आउटलुक में होता है, सामाजिक दुनिया में जो होता है। जैसे रिकॉग्नाइजेशन मिला वुमेन को कि उनके पास भी सेम राइट्स है जैसे कि मेन के पास होता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि जो समाज में जो चेंजेस ला रहे हैं आप, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे होगा, जैसे जो मर्दों को जो राइट्स मिलता है वही सेम राइट्स औरतों को भी मिले, ये रिकॉग्नाइजेशन हो, ठीक है, यानी सेम राइट्स जो मेन का राइट्स है वही सेम राइट्स वुमेन का भी रिकॉग्नाइज हो, ये हो गया मॉडर्नाइजेशन आपका। अब हम बात कर रहे हैं भारत में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की हिस्ट्री हम लोग थोड़ा देख रहे हैं। तो 1930 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का कि यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी बनाया जाएगा। तो क्या हो गया कि 1930 तक में पॉलिटिकल एग्रीमेंट बना लिया गया कि भारत में जब आज़ाद होंगे, भारत जब भी आज़ादी मिलेगी, ठीक है, जब भी भारत आज़ाद होगा, ठीक है, तो अब प्लान्ड इकोनॉमी की बात होगी। 1950 को, मतलब 1950 की शुरुआत में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया ने चालू कर दिया अपना इकोनॉमिक प्लानिंग। तो 1950 में भारत ने क्या कर दिया, चालू कर दिया अपना इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद इसको डायरेक्ट किया गया था 5 ईयर प्लान के साथ। किसी से डायरेक्ट किया गया था 5 ईयर प्लान के साथ इसको डायरेक्ट किया गया। और यहाँ पे एक मिड टर्म रिव्यू भी रखा गया। क्या रखा गया, 5 ईयर प्लान में एक मिड टर्म रिव्यू भी रखा गया। हुआ ये कि बीच में कभी अनयूजुअल वार हो गया, ईयर्स ऑफ वार गया, जैसे भारत चाइना में लड़ेगा, भारत का पाकिस्तान के साथ 2 बार लड़ाई हुआ। और उस तरह के क्राइसिस में भारत ने अडॉप्ट किया या ऑप्ट किया ईयरली प्लान। जब लड़ाई हुआ था भारत चाइना, उसके बाद हो गया था भारत पाकिस्तान 2 बार हुआ, उस समय ईयरली प्लान भारत ने ऑप्ट किया, जिसको कि हम लोग कॉमनली डिनोट करते हैं प्लान हॉलीडे के रूप से। हम लोग जानते हैं, क्या रूप से जानते हैं, प्लान हॉलीडे के रूप से हम जानते हैं इसे। और उस समय 5 ईयर प्लान डिपार्ट करके 5 ईयर प्लान को उस समय के लिए बंद कर दिया गया था, कुछ समय के लिए जब लड़ाई चल रही थी। 2015 में अगर आप देखेंगे तो इस्टेब्लिश कर दिया गया था नीति आयोग को। क्या नाम था, नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम है। क्या है नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम है। और आगे आयोग लगाना आपको, ठीक है। यहाँ जो नेचर था इकोनॉमी का, इन्होंने शिफ्ट किया मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम पे। यानी जो इकोनॉमी को नेचर ने शिफ्ट किया मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम पे लाया, जहाँ पे स्टेट की जो राइट्स थी, जो जरूरी थी, उसको प्राइवेटाइज किया। जो स्टेट की राइट्स उसको जरूरी था जहाँ पे प्राइवेटाइज किया, जहाँ ज़रूरत था उसने उन्होंने इस्टेब्लिश किया नया स्ट्रक्चर, जहाँ डायनेमिक पर्पस के लिए नया स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया डायनेमिक पर्पसेस के लिए। फिर यहाँ पे बना सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर। अभी क्या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर बना, ये ऑफर करता है एक तरह का ब्रॉड फ्रेमवर्क इकोनॉमिक्स डेवलपमेंटल और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का। बेसिकली ऑफर करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क, बड़ा फ्रेमवर्क देता है या इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का। यहाँ जो इसका मकसद है वो है कि इक्वल रिसोर्स मोबिलाइज हो ताकि आप एकम्प्लिश कर सकें टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। यहाँ मकसद क्या है कि आप इक्वल रिसोर्स मोबिलाइज कर पाएँ ताकि एकम्प्लिश कर पाए टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। यहाँ पे हमारे पास जीआईबी का 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक जो है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए है, दूसरा जो है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए है। जो मर्जी जो कोर्स आप कर सकते हैं,
दोनों जगह वीडियो अच्छे कोर्सेज होते हैं, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह क्वेश्चन बैंक होता है, दोनों जगह मॉक टेस्ट होता है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स होता है। कोई भी प्रकार पेपर 1 करेंगे, इंडियन इकोनॉमी करें, चाहे प्रिंसिपल्स करें, अकाउंटिंग करें, रिटेल बैंकिंग करें, सभी के दाम यहाँ 1000 रुपये है, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये है। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो इसका दाम है 2500 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 4000 रुपये। ज्यादा जानकारी के फ़ोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x968527। या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbcstudymedia.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedchana123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।